सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चौकस थी, किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसके लिए चारों तरफ जो फोर्सेस थी उसे तैनात किया गया था। यहाँ तक कि ड्रोन से वो जो अंतिम प्रक्रिया थी उसकी भी निगरानी की गई थी। देखिए, ये भी अंदेशा था कि शायद शाइस्ता परवीन वहां पर पहुंच सकती और इसीलिए सादे कपड़ों में वहां पर जो महिला पुलिसकर्मी है उन्हें भी तैनात किया गया था। और ये सारे बंदोबस्त सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बनी रह सके। और लगातार मिन्नतें एक तरफ अतीक की तरफ से भी की जा रही थी कि बेटे को वो देख पाए, वो भी संभव नहीं हो पाया। और वहीं दूसरी तरफ कैसे पुलिस के सुरक्षा इंतजाम कब्रिस्तान के अंदर थे, उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां करीबी रिश्तेदार अगर पहुंचने वाले हैं तो उनकी भी पहचान की जा सके और बाकी जो लोग वहां पर मौजूद हैं उसके लिए भी ड्रोन से निगरानी की गई और फोर्सेस को तैनात किया गया। वो अतीक अहमद जो अपनी खामोशी से ही सबको खामोश कर देता था, उसकी एक उंगली उठती थी और न जाने कितनों की दुनिया तबाह हो जाती थी। आज वही अतीक अहमद सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। अतीक अहमद का मेडिकल भी करवाया गया था, लेकिन इस बीच जैसे ही उसे ये मालूम चला था तब से ही बताया जा रहा है कि कुछ अलग तरीके की हरकतें अतीक अहमद की तरफ से की जा रही थी कि असद उसका बेटा अब नहीं रहा। दफनाने के बाद भी उसकी हालत यहाँ पर कुछ इसी तरह से बनी रही। क्या कुछ ये पूरी तस्वीर यहाँ पर नजर आई? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मौत से कांप उठा डॉन। असद के एनकाउंटर से सदमे में अतीक। असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक अहमद के होश उड़ा दिए। इस दौरान असद की मौत पर अतीक ने चुप्पी साध ली है। अतीक ना कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ खा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उमेशपाल हत्याकांड में पूछे जा रहे पुलिस के हर सवाल पर अतीक अहमद रट लगा रहा था कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे बेटे के जनाजे में जाना है, मुझे असद की अम्मी से मिलना है। देर रात पुलिस असद और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए दोनों को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंची। मेडिकल कराने के बाद पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल से बाहर लेकर आई। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ का चेहरा पूरी तरह से लटका हुआ था। अतीक अहमद से असद को लेकर कई बार सवाल किया गया, लेकिन अतीक अहमद कुछ नहीं बोला। मट्टी में भी नहीं शामिल हो पा रहे। अशरफ कुछ तो बोलिए। अशरफ बोलो। अतीक नहीं बोल पाओगे। अतीक अभी नहीं बोले तक फिर नहीं बोल पाओगे। अभी नहीं बोल पाए। अतीक अभी बोल दीजिए। अतीक बेटे की मट्टी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतीक अभी नहीं बोले तो कब बोल पाएंगे? बताइए आप। एनकाउंटर से लेकर जनाजे में शामिल होने पर पत्रकार अतीक और अशरफ से लगातार सवाल करते रहे, लेकिन अतीक ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अशरफ ने असद की मौत पर कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह ने ले लिया। जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। भले ही अतीक मीडिया के सामने कुछ ना बोल रहा हो, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा ये है कि असद के एनकाउंटर का गुस्सा अतीक अहमद ने एसटीएफ के अधिकारियों पर ही निकाल दिया और साफ कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो एसटीएफ से बदला लेकर रहेगा। और ऐसा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान एसटीएफ के कुछ अधिकारियों ने उससे कुछ सख्त सवाल पूछ लिए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने अतीक अहमद से असद की भूमिका पूछी थी। इसी सवाल पर अतीक भड़क गया और उसने पूछा कि मारने के बाद भूमिका क्यों पूछते हो। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो बेटे की मौत का इंतकाम जरूर लेगा। दावा तो ये भी है कि इस पूछताछ में टूट पड़ा और उसने कहा कि उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को इसके पहले भी उसने असद की भूमिका के बारे में जानकारी दी है। उमेशपाल हत्याकांड में असद का हाथ रहा है, ये भी उसने बताया। सूत्र ये बता रहे हैं कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद गाड़ी से उतरकर बंदूक लेकर भागता हुआ जो शख्स दिखाई दे रहा है वो असद ही है, ये भी उसने माना। इसके अलावा अतीक ने उस दिन की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ को दी है।
बताया ये गया कि असद को केवल शूटरों के इंतजाम करने के लिए कहा गया था। वो गुलाम को लेकर भी गया था, लेकिन जैसे ही उमेश पाल गली सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता हुआ दिख रहा था। लेकिन अतीक का दावा ये है कि गाड़ी से पिस्तौल तानकर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया, जबकि उसे हुक्म केवल गाड़ी में बैठे रहने का दिया गया था। तो कोई पुलिस की गिरफ्त में है, किसी का एनकाउंटर हो चुका है, कोई मोस्ट वांटेड है। इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं कि कैसे अब अतीक के बेहद खास गुर्गों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। असाद कालिया जो बहुत खास था, उसका गिरफ्तारी अब उसकी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। असाद कालिया अब पुलिस की गिरफ्त में और असाद के साथ एक और शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, फैजान नाम के ये दो गुर्गे, मतलब असाद कालिया और फैजान, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमरी गांव से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अतीक का बेहद करीबी असाद था और इन दोनों के ऊपर ही 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। तो असद अहमद को दफना दिया गया है, लेकिन उस दफनाने के दौरान बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं वहां पर बुर्के में दिखाई दी, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। जाना यह जा रहा है कि आखिर वो दोनों महिलाएं कौन थी, क्या कुछ ताल्लुक उसका अतीक या फिर असद के साथ में था। पूछताछ दोनों से की जा रही है। देखिए, बहुत बारीकी से उमेश पाल हत्याकांड की जांच जैसे ही शुरू हुई, कई बड़े खुलासे इसमें हो चुके हैं। असद के बॉडी को झांसी के मेडिकल कॉलेज से जिस तरह से प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया गया, कौन शामिल हुआ, किस तरह से शामिल हुआ, उसे लेकर भी नजर रखी जा रही थी। ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही थी। 2 महिलाएं जो बुर्के में नजर आई हैं, अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो महिलाएं कौन थी, उनका क्या कुछ ताल्लुक यहाँ पर असद के साथ है या अतीक फैमिली के साथ यहाँ पर रहा है। ये कोशिश अब छानबीन में, पूछताछ में की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा प्रोफाइल, एक ऐसी अपराध की पूरी कुंडली यहाँ पर सामने आई है कि अगर किसी का भी कोई कनेक्शन यहाँ पर नजर आता है तो जाहिर सी बात है वो जांच के दायरे में आ जाता है, वो पूछताछ के दायरे में नजर आ जाता है। 24 फरवरी को पहली बार यहाँ पर असद दिखाई दिया था और आज देखिए क्या कुछ उसका हश्र हुआ है। देखिए, अतीक और अशरफ दोनों ही यही धूमनगंज थाने में बंद है, जहां इस वक्त मैं भी मौजूद हूं। लेकिन बड़ी खबर इन दोनों से ही जुड़ी हुई, आपको बताएं कि अब अतीक और अशरफ दोनों के ऊपर ही फिलहाल यूएपीए लगाने की तैयारी में इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम दिखाई दे रही है। एटीएस की तरफ से अब दोनों के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो यूएपीए के तहत की जाएगी। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का जब शक होता है, अंदेशा होता है, कोई इनपुट मिलता है, तब किसी के ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। और ये बड़ी खबर इन दोनों से जुड़ी हुई आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे अब अतीक और अशरफ दोनों के ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जब काफी देर तक इन दोनों से पूछताछ हुई तो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया, आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया। अतीक अहमद का रसूख, उसका रौब, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। वो खुद खौफजदा हो चुका है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। यहाँ तक कि जिस खौफ के साम्राज्य को लेकर वो आगे बढ़ रहा था, जिस पर वो गुरूर कर रहा था, अब वो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। मिट्टी में मिला अतीक अहमद का रौब। अतीक गैंग पर पुलिस का शिकंजा, अतीक के करीबियों पर पुलिस का प्रहार। अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद यूपी पुलिस का ए गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब यूपी पुलिस के रडार पर अतीक के भाई अशरफ का साला भी आ गया है। बरेली पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। सद्दाम की तलाश के लिए टीमें भी लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि अशरफ अपने साले सद्दाम से कई वारदातों को जेल में ही रहकर अंजाम दिलवाता रहा है। सद्दाम पर भी कई मामले दर्ज हैं जिनमें पुलिस को उसकी तलाश है। चैनपुर में 86/23 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कभी ट्रांजिट चल रहा है सद्दाम। उसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और जो भी विधिक कार्य विशेष है बरेली पुलिस द्वारा उसमें की जा रही है।
असद के एनकाउंटर के बाद सबसे बुरा हाल अतीक का देखने को मिला। जिस प्रयागराज में उस वक्त अतीक की तूती बोलती थी, अब उसका वो रौब मिट्टी में मिल गया है। और ये सब उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुआ, जब पुलिस ने एक एक कर अतीक के गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया। इस दौरान अतीक के कई गुर्गे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए तो कई गुर्गे ढेर हो गए। हमले की आशंका की वजह से जिस अतीक अहमद को वज्र वाहन के जरिए पेशी के लिए लाया जाता रहा, उसे अब पुलिस की एक जीप में ले जाया गया। जो सख्ती है वो पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वज्र वाहन में ये दोनों नहीं बैठे हुए हैं। नॉर्मल जो गाड़ी है पुलिस की, उसी के अंदर बिठा करके और आगे इन्हें लेकर के जाया जा रहा है। इस पुलिस गाड़ी के आगे मुझे एक गाड़ी दिखाई दे रही है और पीछे भी 1 से 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। उमेश की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। हथियारों के साथ अतीक के 5 गुर्गे गिरफ्तार। अतीक के घर से कैश मामले में बड़ा पर्दाफाश। इस बीच पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि यूपी के कौशाम्बी से ये हथियार बरामद किए गए और दावा है कि पुलिस की सख्ती से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार को छिपाने का राज उगल दिया। पुलिस दोनों को लेकर कौशाम्बी पहुंची और सैयद सरावा गांव से हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया। हथियारों के साथ अतीक अहमद के 5 गुर्गों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बीच अतीक अहमद के घर से नकदी मिलने के मामले में भी बड़ा पर्दाफाश हुआ। लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया जिसने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा उमेश पाल हत्याकांड से 2 दिन पहले दिया गया था, जो कि हत्याकांड में शामिल शूटर्स में बांटा जाना था। पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ में ये पर्दाफाश हुआ है। दरअसल 21 मार्च को अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा था, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद किए गए थे। फिलहाल पुलिस अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कस के हत्याकांड की कड़ियां जोड़कर जांच को और आगे बढ़ाने में जुटी है, ताकि सच सबके सामने लाया जा सके। तो अतीक और अहमद धूमनगंज थाने में बंद है, जिसके बाहर मैं भी मौजूद हूँ और लगातार अंदर उनके साथ पूछताछ की जा रही है और कई बातें जो उन्होंने बताई हैं उसी के आधार पर अब लीड लेते हुए आगे की कार्रवाई भी हो रही है। इन सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो आप जान लीजिए। अतीक और अशरफ के बयान के ऊपर ही अब आगे छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ के दौरान अतीक और अशरफ ने कई राज अपने खोले हैं। दोनों की निशानदेही के ऊपर उनके करीबियों के यहाँ इस वक्त छापेमारी की जा रही है। फिलहाल जो खबर मिल रही है 11 ऐसी जगह है जहाँ पर छापेमारी की जा रही है। अब वहाँ से क्या अहम दस्तावेज बरामद होते हैं, क्योंकि देखिए बेटा भले सुपुर्दे खाक हो गया है, माँ को ढूंढा जाना अब भी बाकी है। ये 11 करीबी कौन है, मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे। अमित, ये 11 कौन सी जगह है जहाँ पर छापेमारी हो रही है और क्या उन सबकी लोकेशन प्रयागराज है या बाहर भी है? देखिए, प्रयागराज के आसपास के इलाकों में, आसपास के जिलों में भी ये छापेमारी चल रही है। 11 लोकेशन पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद के बेहद करीबी लोग हैं, जो कभी फाइनेंशियली अतीक अहमद को मदद किया या कभी भी अतीक अहमद के साथ रहे हैं। ये उन लोगों के यहाँ छापेमारी लगातार चल रही है। दरअसल पिछले दिनों से 2 दिनों से जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ चल रही है, हालांकि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा ना ही अतीक ना ही अशरफ, दोनों सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उसी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए, उसी इनपुट को आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज की लोकल यूनिट, एसटीएफ और एटीएस सब छापेमारी कर रही है। जी, तो अतीक ने आखिर उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई? जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? शूटर्स को हथियार किसने मुहैया करवाए थे? अतीक अहमद का बेटा असद आखिर उमेश पाल हत्याकांड में किस तरह से शामिल हो गया? क्या वजह रही जो कि वो सीसीटीवी में कैद हो गया हथियार को लहराते हुए? उमेश पाल मर्डर से लेकर असद एनकाउंटर तक में देखिए ये इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कहती है। प्रयागराज में पिछले 18 साल में 2 मर्डर ऐसे हुए जिससे अतीक का पूरा कुनबा खत्म हो गया।
राजूपाल और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड कंपनी ऐसी फंसी कि एक एक कर अतीक का पूरा परिवार जेल पहुंच गया और जो बच गया उसका एनकाउंटर हो गया। परिवार के बाकी फरार सदस्यों को पुलिस आज भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। असद के एनकाउंटर के बाद अतीक की आंखों में आंसू हैं। उसके परिवार में खौफ पसरा हुआ है, लेकिन इस एनकाउंटर की नींव 25 जनवरी 2005 को ही पड़ गई थी। ये कहानी है बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजूपाल हत्याकांड की। विधायक राजूपाल की बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर लगा था। राजूपाल की पत्नी ने धुमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। राजूपाल हत्याकांड को लेकर कई गवाहों की चर्चा होती रही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम उमेश पाल का था। राजूपाल हत्याकांड केस आखिरी दौर में था। उमेश पाल की एक गवाही अतीक को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती थी, लेकिन इससे पहले अतीक ने उमेश पाल का भी मर्डर करवा दिया। 24 फरवरी 2023 को अतीक गैंग ने उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े की। उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस शूटआउट की पूरी प्लानिंग जेल में रहते हुए अतीक ने की। जेल में रहते हुए अतीक ने ही उमेश पाल की हत्या की योजना बनाई। अतीक के कहने पर असद प्लान में शामिल हुआ था। अतीक के भाई अशरफ ने शूटरों का इंतजाम किया। अतीक ने अपने बेटे असद को उमेश पाल का मर्डर दिन दहाड़े करने का ऑर्डर दिया। अतीक का मानना था कि दिन दहाड़े मर्डर करने से एक बार फिर उसका खौफ पूरे इलाके में होगा। उमेश पाल हत्याकांड में जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें अतीक का नाम सबसे पहले है। उसके बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक का भाई अशरफ और बेटा असद का नाम है। असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है और शाइस्ता परवीन अब भी फरार है, जबकि अतीक और अशरफ पुलिस के शिकंजे में हैं। 18 साल के अंतर में प्रयागराज में 2 शूटआउट हुए और इस 2 शूटआउट ने माफिया अतीक के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी आपको बताएं। अतीक अहमद के घर से जो पैसे मिले थे, जो नकदी मिली थी, उसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 80 लाख रुपए बरामद किए गए थे जब छापेमारी हुई थी। अब बड़ी खबर, ये पैसे बिल्डर ने दरअसल दिए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया है। इस पूरी नकदी के पीछे बताया जा रहा है कि अतीक के बेटे को जो 80 लाख रुपए दिए गए थे, वो दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो शूटर्स थे उन तक पहुंचाया जाना था। 2 दिन पहले उमेश पाल की हत्या जब हुई है 24 फरवरी को, उसके 2 दिन पहले ये जो नकदी थी उसे बरामद किया गया था और हत्याकांड में शामिल शूटर्स के बीच में इन पैसों को बांट देना था, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था। ये जो 80 लाख रुपए मिले थे उसके बारे में ये जानकारी अब एसटीएफ की पूछताछ में निकल कर आई है। तो अतीक अहमद से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट लगातार न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। और अब बढ़ते आगे, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन्स भेजकर रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई पर सवाल खड़े किए। और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं, वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब